आज के इस वीडियो में हम जो है हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 जो 29 फरवरी यानी कल विज्ञान विषय का पेपर होना है, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं उन प्रश्नों को हमने जो है इसमें सेलेक्ट किया है। और कुछ प्रश्नों को मैंने जो है पहले वीडियो में बना दिया है और वो बहुत जो प्रश्न हमने लिखे वो 100% आपके जो विज्ञान का पेपर होने वाला है कल, उसमें 100% उसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को, इस वीडियो को आप विधिवत पूरा आप देखते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपको 20 नंबर पक्का मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हमने लिया है ये प्रश्न एकदम 100% वायरल प्रश्न है, जिनको आप पढ़ करके सभी विद्यार्थी जो है इनको पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। यानी जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा बनता है। हमने ये जो प्रश्न लिए हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लेकिन इनको हमने वन लाइनर में लिख दिया है और पहले से ही बोर्ड में लिख दिया है ताकि लिखने में काफ़ी समय न लगे, वीडियो लंबा ना हो। तो जो पहला प्रश्न हमने लिखा है उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, जिसका उत्तर है आभासी और सीधा। यानी उत्तल दर्पण से बनने वाली जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आभासी और सीधा होती है। दूसरा प्रश्न है कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। यानी प्रश्न है कि कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो उत्तर है सोडियम, जिसको हम Na भी कहते हैं, Na के नाम से भी जानते हैं। तो जो सोडियम होता है, सोडियम जो धातु है वो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। सोडियम जो धातु है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधक का मात्रक क्या है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधक का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, ओम मीटर है। अगला प्रश्न है कि एक टेस्ला बराबर होता है। यानी एक टेस्ला बराबर क्या होता है। एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी जो फोकस अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। किसी गोलीय दर्पण यानी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm यानी 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण व लेंस कैसा होगा, जो दर्पण और लेंस कैसा होगा, तो उत्तर है दोनों अवतल होंगे। यानी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरियां हैं 15 सेंटीमीटर हैं, तो उनका जो दर्पण व लेंस कैसा होगा,
तो उत्तर है दोनों अवतल होंगे। दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब या चुंबक, यानी विद्युत बल्ब कहिए या चुंबक, एक विद्युत बल्ब या चुंबक का कोड बनाने के लिए, विद्युत बल्ब या चुंबक का कोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब या चुंबक का कोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? मुलायम लोहा। यानी विद्युत बल्ब और चुंबक का कोड बनाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है वो है मुलायम लोहा। अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो जल की कठोरता होती है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा, यानी उत्तर क्या होगा? धावन सोडा। जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है? जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है, कौन सी? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होती है। AgCl प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होती है। आंसर होगा AgCl। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है? AgCl प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा कैसी धातु है? सबसे पहले तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा कैसी धातु है, तो मुद्रा एक मिश्र धातु है। अब इसमें किस किस चीज का मिश्रण होता है? Cu का 95%, Sn का 4% और P का 1%। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यानी Cu 95%, Sn 4%, P 1%। तो मुद्रा एक मिश्र धातु है और इसमें किस किस चीज का मिश्रण होता है? कितना इसमें मिश्रण होता है, तो कितना मिश्रण होता है, किस किस चीज का मिश्रण होता है और कितना परसेंट होता है? तो Cu 95%, Sn 4%, P 1% मुद्रा में मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये जो है प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी XY। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। और स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? ये XX होता है। देखिए ये जो है इनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 दोनों की, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। अगर XY होता है तो कहते हैं, मतलब ये माना जाता है कि XY होता है, वैज्ञानिक नियम कि अगर XY होता है तो लड़का होता है, लड़का, और XX होता है तो लड़की होती है। तो ये कुल संख्या इनकी होती है 46। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY और स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है XX। गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है? यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है वो क्या है? तो वो है अम्लीय। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है, कैसा है? अम्लीय है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? देखिए इसमें हमने बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये 100% जो है आप जो है विज्ञान विषय का जो पेपर है उसको 100% जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 नंबर हैं, 20 नंबर यानी 20 नंबर के आते हैं 20 प्रश्न, वो 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो वो धातु है जिंक, जिसको जो है Zn भी कहते हैं, Zn के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो वो धातु है जिंक। अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो पादप होते हैं
पादप में यानी पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जल का संवहन करता है। जो पादप में जो पादप होता है, पादप होते हैं, पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो ये जल का संवहन करता है। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन करते हैं? उपयोग हम किस दिन करते हैं? तो गर्म जल जो प्राप्त करते हैं हम, और इसके लिए सौर जल जो तापक होता है, इसका उपयोग हम बादलों वाले दिन करते हैं। यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन करते हैं। तो राइट आंसर होगा यानी बादलों वाले दिन। अगला प्रश्न है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी जो पूछा गया है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यह है शुक्रवाहिका। यानी शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। जो शुक्रवाहिका है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। तो मान लीजिए ऑप्शन में जो है इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हमें ये याद रखना है कि शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव के भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? यानी मानव का जो भ्रूण होता है, यानी कहने का मतलब ये कि जो बच्चा गर्भ में पलता है उसको जो है पोषण कैसे मिलता है? तो ये जो है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा से जो है जो बच्चे को है वो बच्चे को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र, वो प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसी प्रकार के प्रश्न यानी अन्य विषय जैसे आपके जो है इंग्लिश विषय का है और सामाजिक विज्ञान है, यानी जो आपके अन्य विषय हैं उन विषयों के जो है आपको वीडियो में अगर प्रश्न देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और साथ साथ शेयर भी करें।